आज हम निफ्टी का लेवल देखने वाले हैं कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल एक्सपायरी है, तो कौन सा लेवल है जो सपोर्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है। और एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में या मे बी कल ही वो अच्छा सा इंट्राडे में परफॉर्म कर ले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा चार्ट निफ्टी का। अभी देखिए निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं रेजिस्टेंस बोलूँगी। वाई? बिकॉज देखो यहाँ से ये गिरा, ठीक है, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे सडन डाउन आया और सडन अप आ गया। मतलब यहाँ पे नीचे जाने की ट्राई की, बट कहीं ना कहीं ये ऊपर आके क्लोज हो गया। मतलब इसने नया लो नहीं लगाया। अगर इसने नया लो नहीं लगाया है, इसका मतलब जो इसका सेलर जोन यही इंटेक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ पे भी ये टिका नहीं, वहाँ से पूरी उसने क्या की, रेड कैंडल, क्योंकि इसमें ग्रीन दिखा रहा है, कई जगह ये रेड दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, अभी रेजिस्टेंस जोन में है। अभी जाके हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम 1 आवर में जाके देख लेते हैं। अगर 1 आवर में हम जाके देखें तो अभी देखो यही लेवल आ रहा है, इसको थोड़ा हम ट्यून कर ले तो ये जो एक गैप है, तो ये जो लेवल है हमारे पास अभी निकल के आ रहा है, समझ लो 750 से लेके 850 100 पॉइंट का जो है, वहाँ तक क्या है इसके चांसेस है जाने के। हो सकता है ये कल गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुल जाए तो भी आपको यही ध्यान रखना है, पहले ये जो सेलर्स है उसको ख़त्म हो जाने देना है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस जोन है उसको अगर पार कर लेगा तो फिर हो सकता है ये नए हाइक की तरफ जाए। बट अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि यही एक जोन है। क्यों? बिकॉज देखो उसमें भी क्या है, यहाँ से शार्प मोमेंटम आया डाउन, फिर अगेन जाने की ट्राई की, 3 कैंडल जाने में लगी, 1 कैंडल अप आ गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी उसने लो नहीं लगाया, ये एक फेक आउट हुआ। तो इसके असली सेलर कहाँ पे बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं। ओके, तो ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है अगर मॉर्निंग में गैप अप होने के बाद भी अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो रिटेस्ट करेगा, तो हम उसको वापस से क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं। ओके, जैसे सिमिलर आज भी हुआ था। पूरा जो ये वाला जोन था, पूरा यहाँ से क्या था, डाउन 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 डाउन, फिर गैप अप हुआ, तो यही पॉइंट था एक। तो इसको हम 5 मिनट में जाके देख लेते हैं कि इसमें भी क्या हुआ। देखो अगर हम इसमें देखें तो ये ट्रेड कैसे बना वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मॉर्निंग में क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, राइट, ओके। और लास्ट इसके सेलर कौन से थे, रेजिस्टेंस ये जोन था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने क्या लगाया, लो लगाया। देखो वहीं पे रिएक्शन आया, लेकिन यहाँ पे लो नहीं लगा और पूरा उल्टा घूम गया। मतलब क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस को उसने क्या कर लिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो रेजिस्टेंस बिकम क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। तो देखिए उसको कैसे देखते हैं हम, अगेन से वापस उसमें भी हमें यही देखना है, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। अब ये इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे ट्रेड लेना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अब देखिए जब ये नीचे आया, अब जाने की ट्राई की, वापस से नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि ये जो सेलर है वो भी क्या हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। वैसे बहुत स्लो आ रहा था, बट क्या हो गया, अगेन से यहाँ पे कितनी कैंडल लगी, 4, यहाँ पे कितनी लग रही है, 6। मतलब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक मोमेंट और डाउन आया, राइट। आपको बायर्स और सेलर्स को इसी तरह से देखना पड़ेगा। अब इतने बड़े, मतलब देखो ये 6 कैंडल एक ही कैंडल, मतलब क्या, मुझे लगा कि ये यहाँ तक जाएगा, बट क्या हुआ, अगेन से ट्राई की, दूसरी बार तो सेलर फेल ही हो गए, लो लगा नहीं पाए। यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, यहाँ पे भी तुरंत क्या हो गया, और राइट बैक ये ग्रीन कैंडल आ गई, जिसे हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फ। बस दैट्स इट, यहीं पे आपको बनाना था ट्रेड। सिंपल सा लॉजिक है। और ये हैमर के नीचे, और टारगेट अब कितना रख सकते थे, तो सिंपल है, यहाँ तक का तो आपको एटलीस्ट टारगेट फर्स्ट रखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेल करते जाना है। ओके, अगर ये यहाँ से टर्न हुआ है तो एटलीस्ट ये वाले जोन पे तो ये इसको जाना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सेलर तो यही जोन पे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कल गैप अप हो जाए, तो अगेन से हम यहाँ पे भी क्या देखेंगे, अगर ऐसे गैप अप यहाँ पे खुला तो यहाँ कोई सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, तो अगेन जब यहाँ पे जाएगा तो हम उसको सेल करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। नॉर्मली ऐसे ही एंट्री बनती है। ओके, और एक मैंने जो बताया था आपको स्टॉक है, वो ये है एस्ट्रल। एस्ट्रल को जाके हम क्या करेंगे, वीकली में देख लेते हैं। अब देखिए एस्ट्रल में क्या हुआ,
ये लेवल से ये लेवल को हम देखेंगे तो बार बार यहाँ से क्या हुआ, बट लो नहीं लगा है, यहाँ से भी लो नहीं लगा और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है अपसाइड। ठीक है, तो इसके पहला चांस है इसका जाने का कौन सा, जहाँ 1695, दूसरा जाएगा तो 1783। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप इसमें डेली में देखो तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, सेलर्स कम हुए और अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है तो 1600 के पास आता है तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, वही अपनी जो एंट्री मेथड है वही देख के आप उसको बाय कर सकते हो। और टारगेट जैसे मैंने बताया 1695 और 1783। ओके, तो ये है एस्ट्रल है, ये हो सकता है 1-2 दिन ये, या फिर हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, तो भी गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना है क्या, किस चीज़ का, रिट्रेसमेंट। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।